99% लोगों को बालों की समस्या है, हेयर प्रॉब्लम्स है। बालों का झड़ना, असमय में सफेद होना और गंजापन, बालों की ग्रोथ ना होना, फिर दुमुही बाल, बालों के कहते ना बाल की खाल उतारते हो, बाल की खाल 3 लेयर होती है बालों में भी, तीनों की तीनों लेयर गड़बड़ हो जाती है। ना लोगों को ठीक से शैम्पू करना आता, ना लोगों को कंडीशनिंग ठीक से आती है, ना बालों की देखरेख ठीक से आती है। कुछ के कुछ बालों में इतने ज़्यादा लीपापोती करते हैं, हेयर जेल्स के नाम पर, शैम्पू के नाम पर, कंडीशनर के नाम पर और हेयर ऑयल के नाम पर, तो पूरी तबाही मची हुई है। केशकांति एडवांस तो उसका रेडीमेड सॉल्यूशन है ही, केशकांत एडवांस शैम्पू और साबुन में। डैंड्रफ के लिए सबसे अच्छा उपाय, घरेलू उपाय, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन अच्छे से पीस लो। और जो पुराना बताया था मैंने उपाय आपको, नारियल का तेल, एलोवेरा, नीम के पत्ते और सुहागा, इस सब का पेस्ट बना करके दही के साथ, खट्टी छाछ या खट्टा दही, ये फंगस के लिए, चाहे सिर में लग जाए या खेत में लग जाए, फसल में लग जाए, किसी भी प्रकार के फंगस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है खट्टी छाछ। इसलिए पहले माताएं मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ से अपने सिर धोया करती थी। हमने तो अपनी माँ को ऐसे ही देखा था और अभी भी हमारी माँ के बाल हमसे भी अच्छे हैं। ये उपाय है। दांतों के लिए तो बेस्ट है दंत कांति मंजन या दंत कांति एडवांस, हिलते हुए दांत ठीक हो जाते हैं। पहले घर में बताया करते थे भाई, नीम की बबूल की छाल ले लो, त्रिफला ले लो, हल्दी ले लो, उसमें थोड़ा कोयला का पाउडर मिला दो। आजकल चारकोल के टूथपेस्ट आते हैं बाजार में। अरे भैया अपने कोयला सीधा ही ठोको ना मेरे भाई। और सबसे अच्छी होती है यज्ञ की भस्म, ओहो। और सेंधा नमक, ऑयल पुलिंग के नाम पर बहुत तरह से बखेड़ा चल रहा है। अपना सरसों का तेल रगड़ो और मुंह में मंजन करके 5 मिनट तक कम से कम, फिर कुल्ला मत करना। 3 दिन में आपके झड़ते हुए दांत, हिलते हुए दांत, ओहो, चीस मार रही है अंदर, सड़ रहे हैं, पायरिया हो रखा है, बैक्टीरिया, फंगस और बुरा हाल है, मसोड़े फूले हुए हैं, खूनम खून है। दातुन छोड़ी पहले हमने और केवल केमिकल्स लगाने लग गए। इसी से ही करीब 99% लोगों को दांतों की छोटी बड़ी समस्या है। चलो, और हाँ, मुंह में छाले, ये गर्मियों में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुंह के छाले के लिए वर्षों पुराना हमारा एक नुस्खा है। एक तो सामान्य छाले तो दंत कांति मंजन से ही ठीक हो जाते हैं। दंत कांति या दंत कांति पुराना वाला दिव्य दंत मंजन, दोनों से ही मुंह में रखो, 90% तो छाले उसी से मिट जाएंगे। जिनके बहुत ही पुराने छाले बार बार होते हैं मुंह में, उसके लिए नीला थोथा, एलोवेरा और गैरू, ये जहां छाला होता है वहीं पर सीधा ही रख देते हैं एकदम से, और पानी बाहर थूक देते हैं। एक बार में ही 10-10 साल पुराने छाले मैंने ठीक किए। ऐसे ही कितनी बड़े बड़े उपाय हैं, बवासीर से लेकर के वात पित्त कफ दोषों से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के थायराइड से लेकर के प्रोस्टेट तक। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो थोड़ा पसीना बहा लो, अपने घर में थोड़ा लहसुन खा लो, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना के पी लो, लौकी का जूस पी लो, थोड़ा गर्म पानी पी लो, खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर लो, लंबे लंबे श्वास ऐसे लो, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। अरे लौकी का जूस पीने से तो बीपी भी नॉर्मल, हार्ट की प्रॉब्लम भी नॉर्मल, गांठें घुल जाएंगी, वेट कम हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, किडनी के लिए भी ज़बरदस्त है। साथ में थोड़ा रिनोग्रिट ले लेना। तो जैसे मैं लगातार पसीना बहा रहा हूँ ना,
ऐसे आपको भी बहाना है। लो बीपी ठीक, लो की जूस से ही ज्यादा बढ़ा तो 2-2 गोली मुक्तावटी की ले ली, 1 बार 2 बार या 3 बार। पहले ही दिन से एलोपैथी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद। खीरा करेला टमाटर आपके घर का ही है ना, थोड़ा मधुनाशिनी मधुगिरीट आपकी और मदद कर देंगे आपके पेनक्रियाज को एक्टिव करने में। थायराइड की दवा बंद, थायरोगिड धनिया के पानी से, इतनी सी बात। हाँ, और थोड़ा थायराइड का पॉइंट दबा देते हैं अंगूठे के नीचे, हाथ में, पैर में, कपालभाति करते करते दबा लेना। बीपी के लिए रिंग फिंगर के टॉप पर, और शुगर के लिए बाएं हाथ में ये छोटे अंगुली के नीचे रेखा, रेखा के नीचे यहाँ से एक पॉइंट है छोटा सा, उसको दबा लेना। पेनक्रियाज एक्टिव। आँखों की कितनी बड़ी समस्या है, गाजर का जूस और उसमें भी थोड़ा सा आंवला डाल लो और अच्छा, और उसी के साथ आई ग्रिट ले लो, आंखों से दिखाई नहीं देता, एकदम चानना सा हो जाएगा। मैकुलर डिजनरेशन भी ठीक हो जाएगा, कानों से सुनाई नहीं देता, ईयर ग्रिट ले लो। सुबह से शाम तक नाक रुका ही नहीं रही है, बही जा रही है, छीकम छीक, बुरा हाल। अणु तेल ज़्यादा बढ़ने पर ज्योतिषमती, नाजुक प्रकृति है तो बादाम रोगन, बस इतना डालना, और शास्त्री ब्रोनकोम लो, हो गया कफ रोग का प्रशमन। वात के लिए एलोवेरा गिलोय, पारिजात निर्गुंडी सहजने का रस, और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, इतनी सी बात है। एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट। जिंदगी हो गई दवा खाते खाते, 10 20 30 साल हो गए दवा खाते खाते, और सभी दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, चाहे बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए तुम खा रहे हो। पेन किलर और स्टीरॉयड बायोलॉजिकल के तो और ज्यादा भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं। अरे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी जैसे रोग, मेधा, मेमोरी, ओमेगा, मेधा क्वाथ, सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट। तो मेधाष्टि हवन भी साथ में कर दिया, योग यजन भजन एक साथ कराते हैं ना हम तो। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूँ, इसमें योग भी है, यज्ञ भी है, जो दाई तरफ आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। और देखो जिनसे इतना नहीं हो पाता ना, तो स्थित कोणासन, चक्की आसन 2-2 मिनट, फिर उसके 3-5 राउंड कर लेना, आर्यदेव जी के साथ कर लो। अलग अलग रोगों के लिए जो अलग अलग आपको घरेलू उपाय बताते हैं, छोटे छोटे उपायों से। वात के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अश्वगंधा घर में ही बना करके ले लेना, और उससे वात रोग, कफ रोगों के लिए 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड या शक्कर, बूरा, अथवा फिर उसमें मिश्री। और जिनसे अधिक ना हो पाए ना ये सब अभ्यास, तो वो अपने अपने आवश्यकता के अनुरूप 5-7 अभ्यासों को वेग पूर्वक करो। जो व्यायाम नहीं कर पाते, प्राणायाम ही वेग पूर्वक कर लो।